वाह, अब सुकून मिला है अपने मायके में आके। पर यहाँ दिख तो कोई नहीं रहा है। सब लोग हैं कहाँ पे? शायद अंदर होंगे। मम्मी! पता नहीं कौन है बुला रहा है। पूरे दिन चें पे की आवाज आती है। कौन है? आती हूँ। अरे मम्मी, ऐसे क्यों बोल रही हो? और कोई नहीं है, मैं हूँ आपकी छोटी लाडली बेटी। अरे आरती बेटा, तू अचानक से फोन भी नहीं किया हैं? बिन बताए आ गई। आजा, बैठ बैठ बेटा। अरे मम्मी, अब मायके आने के लिए फोन करके आना पड़ेगा क्या? अरे नहीं बेटा, वो बात नहीं है। तेरा घर है, तू जब चाहे तब आ जा। मैं तो इसलिए बोल रही थी कि अरे तू फोन करके आती ना तो मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बना लेती, बढ़िया मिठाइयाँ बना लेती हैं। खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा सब कुछ बना के रखती, फिर अपनी लाडली बेटी को प्यार से अपने हाथों से खिलाती। अरे मम्मी, वो तो सब ठीक है, आप मुझे ये बताओ। क्या बेटा, पूछ। मैं तो तुझे सब कुछ बताऊंगी। बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, पूछने के लिए। बैठ तो जा, खड़ी क्यों है? अब पूछ बेटा, क्या पूछ रही थी? वो ये पूछ रही थी कि इतनी देर की आई हूँ मैं, ठीक है ना? भाभी का भी तक आता पता नहीं है, आखिर भाभी है कहाँ पे, ये तो बताइए मुझे। अरे बेटा, अब तू भाभी के बारे में मत ही पूछ, अब रहने दे। क्यों मम्मी, ऐसा क्या हो गया कि भाभी के बारे में ना पूछूं? बताइए जरा। अरे उसकी बहन आई है ना, जब से वो अपनी बहन में रंगी रहती है। बस पूरे दिन बहन बहन बहन। ऐसा लगता है जैसे बहन नहीं, कोई बड़ा अजूबा आ गया हो। पूरे दिन बस आगे पीछे घूमती रहती है। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं। अरे उसकी बहन आई है तो क्या हो गया? अब खुशी तो होती है, 4 दिन के लिए आई है। अरे आगे पीछे घूम लेगी तो क्या हो जाएगा? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है मम्मी? अरे बेटा, वो तो सब ठीक है। चलो माना कि बहन आई है तो वो तो यहीं पे है ना। अरे कम से कम टाइम से खाना बनाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए किसको कितनी टाइम नाश्ता देना है, चाय देनी है, किसको कितनी टाइम खाना खिलाना है। सब कुछ भूल गई है। ऐसा तो कहीं नहीं होता है। बड़ा परेशान हूँ जब से इसकी बहन आई है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। आप भी ना मम्मी, जाने क्या क्या सोचती रहती हो। देखो एक चीज बताए ना, अपने गांव का तो एक कुत्ता भी प्यारा होता है, उससे भी लोगों को लगाव होता है। फिर भाभी की तो बहन आई है, जैसे मैं आई हूँ, आपको कितनी खुशी हुई है? ऐसा ही सबको लगता है, अपनी चीज सभी को प्यारी लगती है। अब भाभी की बहन आई है तो भाभी को अच्छा नहीं लगेगा, तो आगे पीछे नहीं घूमेंगी तो आपके आगे पीछे घूमेंगी क्या? 4 दिन वो अपनी बहन के आगे पीछे घूम लेंगी तो आपको क्या दिक्कत हो रही है मम्मी? वैसे तो पूरे दिन वो आपके आगे पीछे घूमती ही है ना, बताइए। चल छोड़ बेटा, इन बातों पे तो कुछ नहीं रखा। मैं लेके आती हूँ तेरे लिए पानी। अरे उसकी जरूरत नहीं है मम्मी, हम ले लेंगे उठ के। हम तो अपने घर में आए, कौन सा मेहमान है कि आप हमें स्वागत सत्कार में लगे हमारी, ठीक है ना? हम ले लेंगे। अरे बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है? तू क्यों ले लेगी? अरे लाख तेरा घर है तो क्या हुआ? अब तेरी शादी हो गई है तो थोड़ा मान पान तो जरूरी है ना। ये तेरी भाभी को सोचना चाहिए। इतनी देर से क्या बातें नहीं सुन रही होगी, आवाज नहीं अंदर जा रही होगी, उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन देख ना, वो अपनी बहन के आगे ना किसी की नहीं सुनती है। चलो कोई बात नहीं, ना सुनने दो। शायद सुन नहीं पाया होगा ना, इसलिए। ये आपका बहन है। रुकिए, हम जाते हैं अंदर। अब आएगी बहू लाइन में, जब ना आरती बिटिया उसको सुधारेगी। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। अब पता चलेगा उसको बहुत अपनी बहन के आगे पीछे घूमती है। अब घूमे। लाओ, मैं अपनी बिटिया का पर्स रख दूं छुपा के, अलमारी में ताला लगा के रखूंगी। ये मेरी बहू ने अगर पर्स देख लिया ना, उसके हाथ लग गया तो मेरी की बेटी के पैसे वैसे ना चुरा ले कहीं। देख ले कि अरे पैसों से भरा है पर्स पूरा। नियत का क्या है, कभी भी खोटी हो सकती है। ये बता तू, वो सोनी मोनी थी जो, उनकी शादी हो गई है, मम्मी बता रही थी। अरे दीदी पूछो मत, उनकी शादी तो ऐसे घर में हुई है। सच बता रही हूँ कि उनकी जिंदगी तो सच में बल्ले बल्ले हो गई। ऐसी किस्मत खुली है उनकी। लेकिन एक बात है, बेचारियों ने जितना अपने यहाँ मायके में गरीबी झेली है ना, माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि ऐसे दमंग घर मिले हैं उनको कि पूरी जिंदगी ऐश करेंगी।
चलो अच्छा हुआ, चिंकी मिंकी की शादी अच्छी जगह हो गई, माता रानी ने अच्छा किया। बेचारी कितनी परेशान रहती थी ना उनकी मम्मी, हमेशा कहती थी कैसे क्या करूँगी, अपनी बेटियों की शादी कैसे करूँगी, भगवान ने इतनी गरीबी दे दी है। माता रानी ने उनकी सुन ली, उनकी लड़कियां भी बहुत अच्छी थी। ये बात तो है दीदी, वो लोग चिंकी मिंकी बहुत अच्छी थी। बेचारी चली गई ना, मोहल्ला सूना हो गया, सब कोई उनको बहुत याद करता है। बहुत अच्छी थी वो लोग। हाँ रोली, सही बात है, अच्छे लोगों को तो सभी कोई याद करता है। पर दीदी आपको चिंकी मिंकी बहुत मिस कर रही थी, कह रही थी गुड़िया नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है, इतना बोला था कि शादी में आना, बस बोलती रह गई कि हाँ आऊंगी आऊंगी, आई नहीं, बहुत धोखेबाज है। अरे क्या बताऊं रोली, सोच तो मैं भी रही थी आने के लिए, लेकिन क्या करूं, ये घर के भरमजालों से ना फुर्सत नहीं मिलती है। अब सब कुछ तो देखना पड़ता है, घर देखना है, मम्मी जी हैं तो काम नहीं कर पाती हैं, उनकी टांगों में दर्द होता है। इस चक्कर में मैंने सोचा कि अब ये भी तो ज़रूरी है, इसलिए नहीं मैं आई, वरना मुझे पछतावा तो बहुत है। नहीं तो मैं आती, कुछ भी हो जाता, अगर दिक्कत ना होती यहाँ पे तो आती। और फिर बिट्टू भी बीमार थी तो मैंने सोचा ऐसे कैसे जाऊँ। चलो कोई बात नहीं, अब जब आएंगी ना तो आना, फिर मिल लेना। हाँ आऊँगी, चाहे 1 घंटे के लिए आऊँगी ज़रूर। तो एक काम करना, जब वो आए ना तो मुझे फ़ोन करके बताना, तो मैं आऊँगी तेरे जीजा जी को लेकर, ठीक है ना? ठीक है दीदी। अरे भाभी, क्या गप्पे सप्पे हो रही हैं बहनों बहनों में? अरे दीदी आप कब आई? मुझे तो बहुत देर हुए आए, आप दिखी नहीं। मैंने मम्मी से पूछा तो बोली अंदर है, कुछ कर रही होंगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं ही अंदर जाके देखती हूँ भाभी क्या कर रही हैं। चलो अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए रोली भी आ गई, आप भी आ गई, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आइए दीदी बैठिए ना। अरे हाँ हाँ बिल्कुल बैठेंगे। और बताइए दीदी क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक? फिलहाल तो अभी कुछ नहीं लेना मुझे, आप बैठो, बातें करनी है। चाय कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी ये तो होता रहेगा और रोज होता भी रहता है, उसकी टेंशन मत लो। अरे नहीं दीदी, ऐसा कहीं होता है क्या? हम चाय बना के लाते हैं, आप बैठिए। अरे नहीं अभी मन नहीं है ना। और रोली जी कैसी हैं, ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, बट मैं आपको पहचानती नहीं हूँ, कौन है आप? रोली तेरा दिमाग खराब है क्या, तू कैसे बात कर रही है? हैं? आप कौन है? तुझे जरा भी तमीज नहीं है बात करने की? अरे ये इस घर की मालकिन है, मेरी सबसे छोटी वाली ननद है। तुझे इतना भी नहीं है पता? इतना तो जानती है ना कि मेरी 3 ननद है। बेवकूफों वाली हरकतें मत किया कर, ठीक है ना? जब पता ना हुआ करे ना तो बीच में बोला मत कर, ऐसे कोई बात करता है क्या? अरे भाभी कोई बात नहीं है, ऐसे मत डांटो ना, अब नहीं है उसको पता, अब जान जाएगी ना। अरे दीदी आप भी ना, जब मैंने कभी देखा नहीं है तो पूछूंगी ना आप कौन है। अरे तो तुम मुझसे पूछ सकती थी ना, दीदी से डायरेक्ट तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की कि आप कौन? तू कौन होती है ऐसे बात करने वाली, हमारी तो हिम्मत नहीं है। अरे भाभी अब हो भी गया, नहीं जानती है तो क्या हो गया, बोल दिया तो बोल देने दो। अरे हम भी तो उसकी बहन ही है ना। अरे वो छोटी है अभी। अरे छोटी है तो क्या हुआ, तमीज तो होनी चाहिए ना, बात करनी किससे कैसे बात करनी है। इसीलिए थोड़ी ना पढ़ाया लिखाया जाता है बच्चों को कि बदतमीजी से किसी से बात करें। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, मत डांटिए। वाह वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे जब तुझे इतनी बड़ी बूढ़ी को तमीज नहीं है तो तेरी बहन को कहाँ से तमीज होगी, किससे कैसे बात करनी है? मम्मी जी आप ये क्या बोल रहे हो? क्या बोल रही हूँ, तुझे नहीं पता मेरी बेटी कब की आई है? 4 घंटे हो गए उसको आए हुए, तूने अभी तक उसको पानी तक नहीं पिलाया है? हैं? अरे 1 गिलास पानी पिला देती तो तेरे घर का पानी कम हो जाता क्या? अरे मम्मी जी आप ये क्या बोल रहे हो, हैं? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुझे पता होना चाहिए कितनी देर की आई हो गई मेरी बेटी, हैं? वो बेचारी भूखी प्यासी इतनी दूर से आई है, तू है जब से तेरी बहन आई है तू अपनी बहन के आगे पीछे डोलती रहती है, पता नहीं उसमें कौन सा शहद लगा है जो पीछे पीछे चाटती फिरती रहती है, हैं? अरे मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। दीदी हमारे पास अभी अभी आई, हमने तुरंत बोला है कि क्या लेंगी दीदी बताइए,
हम तो चाय बनाने जा ही रहे थे, दीदी ने मना कर दिया। दीदी बोलिए ना आप, हम जा रहे थे ना चाय बनाने। हाँ भाभी तो चाय बनाने जा रही थी, हम ही ने मना किया, हमारा मन नहीं है पीने का। आप ऐसे मम्मी बात क्यों कर रहे हो? अरे बेटा आरती, तू नहीं जानती है, अब ये पहली जैसी नहीं रही है, समझी ना। ये ना अब अपने मायके को बहन भानोई भाई भौजाई में अब इसका ज़्यादा दिमाग दौड़ रहा है। इसने ना मक्कारी की हद पार कर दी है, बदतमीज भी हो गई है, जबान भी चलाती है। हे भगवान, दीदी देख लीजिए मम्मी कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। सच में दीदी ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं कैसे बयां करूं बताइए। अरे तू क्या बयां करेगी, हम ठीक है जो भी है। मम्मी ऐसे मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम आपकी बेटी हैं, ऐसे भाभी भी तो आपकी बेटी ही जैसी है ना। हैं? ऐसा कहीं होता है क्या? जब माँ ही ऐसी बात करेगी तो बेटियां फिर क्या करेंगी बताइए। अरे इसमें ना बेटी वाली एक भी हरकतें नहीं है। अरे मैं तो माँ बनते 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 बूढ़ी हो गई, ये तो बेटी ना बन पाई। कहाँ आप माँ बन गई? कोई माँ ना ऐसे कटु वचन नहीं बोलती है, बताइए कहाँ माँ बन गई? आप तो सिर्फ हमारी माँ है, हमसे तो प्यार से बात करती हैं, लेकिन अपनी बहू से नहीं करती हैं। देखिए माँ, एक चीज़ बताएं मम्मी आपको, हम आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है ना। हम तो देखो शादी ब्याह कर दी, हम तो हो गए पराए घर के, ठीक है ना। तो हमारा तो ससुराल है, हम वहाँ का ध्यान देंगे कि आपका देंगे। तो जितना लाड प्यार हमारे ऊपर लुटाते हो ना, इतना बहू के ऊपर लुटाओ, ठीक है ना। जितने प्यार से हमसे बात करते हो इतना बहू से करो, फिर देखना घर को स्वर्ग बनाओ। एकदम से पता नहीं आपको क्या हो जाता है। ऐसी तो आप थी नहीं, पता नहीं क्या क्या आप सोचती रहती हैं। बेटा आरती, तू अपनी मम्मी पे शक कर रही है? नहीं मम्मी, मैं शक वक नहीं कर रही हूँ। मैं क्या शक करूँगी, मैं बता रही हूँ। इतनी जबान लड़ाती है, इतनी जबान लड़ाती है कि बता नहीं सकती हूँ। इतने इसके पर निकल आए हैं, पता नहीं कितनी बदतमीज बहू मिली है मुझे। मम्मी एक बात सुनो मेरी, कोई बहू बदतमीज नहीं होती है, ठीक है ना। क्या करे बेचारी बहू, ससुराल आती है, जैसा सास ससुर देवर नंद जेठ जो भी हैं कहते हैं वैसा करती रहती है, करती रहती है, हैं? तुम उसकी बुराई भी करो अच्छाई भी करो, सब सुनती रहती है। कहते हैं ना जब सर से पानी ऊपर हो जाता है ना, तो क्या करे, कितना सहेगी, कितना सहेगी बताओ। हैं? बोलने का मौका सिर्फ उसको सास नंद ही देती हैं, ठीक है ना। बोलते रहोगे कितना सुनेगी, सुनती रहे तो अच्छी है। और अगर एक दिन बोल दे तो बदतमीज, ये कहाँ का न्याय है बताइए। हम भी तो आपकी बेटी हैं, हम भी किसी के घर की बहू हैं। अगर हमारी सास हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार करेगी तो हम नहीं बोलेंगे? फिर तो आप खुद ही कह दोगी अरे ज्यादा नौटंकी कर रही हो ना, तो सुधार देना पकड़ के, कितनी बड़ी नवाब है। तो आप भी तो किसी की सास हैं, तो भाभी की मम्मी भी तो बोल सकती हैं। फिर आप उनकी बहन के सामने ऐसे बात कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता है। उनकी बहन को कैसा लग रहा होगा। कोई बात नहीं दीदी, रहने दीजिए, हम बुरे हैं तो बुरे ही सही। सच बताए ना दीदी आपको, हम न चाहें इस घर के लिए ना अपना गर्दन भी उतार के रख देना, तब भी किसी को ना हमारे काम अच्छा लगेगा, ना हमारा किसी को विश्वास होगा, और ना ये कोई मानेगा कि हम इस घर के लिए कितना करते हैं। अरे हाँ हाँ, तू तो पहाड़ झेलती है। कैसे बैठे बैठे बातें पे बातें ढुनगाए चली जा रही है। अरे मम्मी, हम यहाँ आपकी लड़ाई झगड़े सुनने नहीं आए हैं ना। अरे 2-4 घंटे के लिए आए हैं, तो अच्छे से बात कर लो, मिलजुल के बैठ लो। क्यों 2-4 घंटे के लिए आई है? अब तू 4-5 दिन तक कहीं जाने वाली नहीं है, सुन ले। अरे मम्मी 4-5 दिन, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, मुझे वहाँ भी देखना है। देख देख मेरी बेटी को, अपनी ससुराल की कितनी फिक्र है। और तुझे मायके जाने को मिल जाए ना, तो तू तो वहीं पे अपने पैर चिपका ले, बोलेगी 3-4 दिन मैं अपने मायके में ही रुकूंगी, ससुराल नहीं जाऊंगी। अरे मम्मी बस भी करो ना, वो कब मायके जाती हैं अपने, बताना जरा। 4 साल हो गए पूरे हैं, बेचारी ने एक बार भी ना मिली है कि हमें जाना है, और आपने सोचा कि भेजना है। पता नहीं कैसी कैसी बातें करती हो, इतना समझाते भी जा रहे हैं तब भी समझ में नहीं आ रहा। लग रहा है हम गलत ही आ गए, आना ही नहीं था हमको। हम तो सबसे मिलने जुलने आए थे कि चलो बहुत दिन हो गए मिलजुल के आते हैं सबसे। वो आप है कि तुरंत ही आती ही बस लड़ाई झगड़े चालू कर दिए। ऐसा हमें पता होता हमारे आने पर तो भाभी की डांट पड़ेगी तो हम कभी ना आते। वो बेचारी तुरंत ही उठी, अरे दीदी हमें पता नहीं चला कि आप आई हैं, चाय लाई क्या लाई। अरे जब पता ना हुआ करे ना मम्मी, बीच में मत बोला करो। और मेरी बात एक और सुन लीजिए, कहते हैं ना इज्जत करोगी तो करा लोगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा सास मत बनो, माँ बन के देखो, फिर पता चलेगा। सास बना गया जमाना सासों का,
ठीक है ना। अब सासपना नहीं चलता यहाँ किसी का। अरे बुढ़ापे में आराम करना हो, सेवा करवानी हो तो माताई बन जाओ, ठीक है ना। नहीं पड़े पड़े कढ़ लोगी, एक गिलास पानी ना देगा कोई, और सब कोई फिर यही सुनाएगा कि भैया कर लो अब, और यही साथ देंगी बहुएं ही, ना कि हम देंगे। तो हमारी तरफदारी करना कर दो बंद, और जितनी तरफदारी हमारी करती उतनी बहू की करने लगो, फायदे में रहोगी, ठीक है ना। इतना याद रखना, जिसने बहुओं का अनादर किया है वो सास आज तक सक्सेस नहीं है।